गिरौदपुरी धाम में आज से 6 मार्च 2025 तक 3 दिवसीय गुरु दर्शन मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली और तपोभूमि पर आयोजित होता है, जो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं। सीएचसी कसडोल को 24 घंटे सक्रिय रखा गया है। साथ ही पर्याप्त दवाइयों और एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए प्रत्येक नगरीय निकाय से दिन में 2 बार सफाई कराई जाएगी। मेला स्थल को 5 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जहां चलित और स्थायी शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बिजली आपूर्ति और प्रकाश व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। इसके अलावा वेडिंग जोन भी बनाया गया है ताकि दुकानों का व्यवस्थित संचालन हो सके और भक्तों को सुविधा मिल सके। दिल्ली विधानसभा में 24 मार्च से 26 मार्च के बीच बजट पेश हो सकता है, लेकिन उससे पहले दिल्ली सरकार आगामी साल का बजट जनता की राय पर तैयार करने वाली है। सरकार में मंत्री, विधायक, अधिकारी जनता से राय लेंगे। इसके अलावा विभिन्न वर्गों के सुझाव देने के लिए उनको विधानसभा बुलाया जाएगा। इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिसके तहत बजट से संबंधित सुझाव मांगे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। यह बजट दिल्ली का बजट है, इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल होंगे। तो दिल्ली विधानसभा में 24 मार्च से 26 मार्च के बीच बजट पेश हो सकता है। आपको बता दें, उससे पहले दिल्ली सरकार पूरी तैयारी में है। आगामी साल का बजट जनता की राय पर तैयार करने वाली है। वहीं सरकार में मंत्री, विधायक, अधिकारी जनता से राय लेंगे। वहीं आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार को सभी वर्गों को साथ में लेते हुए बजट को पेश किया जाएगा। यह बजट दिल्ली का बजट है, इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल होंगे। आपको बता दें, सरकार में मंत्री, विधायक, अधिकारी जनता से राय लेंगे। उसके बाद ये विस्तृत बजट तैयार होगा, जो कि 24 से 26 मार्च के बीच विधानसभा के पटल पर पेश किया जा सकता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अंबुज, पूरी तैयारी में है दिल्ली की सरकार आगामी बजट पेश करने के लिए, चाहे वो जनता से राय लेने की बात हो या फिर रिपोर्ट तैयार करने की बात हो? जी बिल्कुल फातिमा जी, दिल्ली का विधानसभा सत्र 24 से 26 मार्च के बीच में रहेगा। और इस बजट को खास बनाने की अगर बात की जाए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से लोगों से रायशुमारी मांगी गई है। उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है और साथ ही एक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर दिल्ली जन है वो अपनी बात रख सकते हैं कि इस बार दिल्ली के बजट में हम ये चीज देखना चाहते हैं, उस पर वो अपनी राय दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 5 मार्च से दिल्ली की जो जनता के साथ साथ 5 मार्च को महिला जितने भी संगठन है उन महिला संगठनों से भारतीय जनता पार्टी वार्तालाप करेगी कि आखिरकार इस बजट में महिलाओं के लिए क्या खास होना चाहिए। वहीं 6 मार्च की अगर बात की जाए तो जितने भी व्यापारिक संगठन है, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी रायशुमारी मांगी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जितने 70 विधायक हैं उन 70 विधायकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप अपनी जनता से राय मांगे कि आखिरकार इस बजट में वो लोग क्या देखना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या खास होना चाहिए इस बजट में। और वैसे अगर बात की जाए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा महिलाओं के लिए जो बात की जा रही है धनराशि की, सम्मान राशि की, वह भी बजट में रहेगी। और इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बेहतर किया जाए, बुजुर्गों के लिए जो पेंशन से संबंधित समस्याएं रही हैं उन पर कैसे और बढ़ोतरी की जाए, इसको लेकर तमाम ये सारी बातें इस बजट में रहेंगी। अंबुज, देखिए 27 साल के बाद बीजेपी दिल्ली में लौटी है। ऐसे में इस बार का जो बजट रहने वाला है, इसमें जनता से, जो जनता है दिल्ली की, उसकी जो खास उम्मीदें होंगी, क्योंकि उन्होंने इतने सालों के बाद बीजेपी को बहुमत दिया है। ऐसे में इस बार की जो जनता है दिल्ली की, उसकी क्या उम्मीदें निकल के सामने आ रही है इस बार के बजट से? बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान
जो घोषणाएं की है कि हम दिल्ली के लिए ये सुविधाएं देंगे, चाहे वो महिला सम्मान राशि की बात की जाए या फिर यमुना की सफाई की बात की जाए, तो दिल्ली वासियों को वही उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरीके से वायदे किए उन वादों को खरा उतरे, उन वादों पर, चाहे वो यमुना से संबंधित जो भी उन्होंने बातें रखी है कि हम यमुना की सफाई करके दिखाएंगे, महिला सम्मान राशि की बात की जाए, दिल्ली के अंदर जो क्राइम की जो स्थिति है उसे जीरो कर देंगे। तो ऐसे में दिल्ली की जो जनता है उसको यह उम्मीद है कि आने वाले समय में जो बजट सत्र रहेगा, उस बजट सत्र में भी दिल्ली वासियों को वही सब स्कीमें और सुविधाएं देखने को मिलेगी। अंबुज, 3700 करोड़ रुपए का कर्ज है दिल्ली के ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर। तो ऐसे में इस बार का बजट पेश करने के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए रायशुमारी की जाएगी, तमाम चीजें की जाएगी दिल्ली सरकार की तरफ से। तो एक चुनौतीपूर्ण भी रह सकता है, क्योंकि तमाम तरीके की घोषणाएं तो कर दी जाएंगी, लेकिन इतने करोड़ का जो बजट है यहाँ पे, इतने करोड़ का जो आप कह सकते हैं यहाँ पे लॉस जो हुआ है और जो कर्ज है, तो उसके ऊपर कैसे ध्यान देगी सरकार? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से ये आपने जो प्रश्न उठाया फातिमा जी, ये देखने वाला होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है। वहीं केंद्र की अगर बातें की जाए तो सेंसेक्स से जुड़ी हुई खबरें आ रही हैं, वो कष्टदायी हो सकती है आने वाले समय में। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि सेंसेक्स भी गिरता जा रहा है, वैसे में दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली पर भी 3700 करोड़ का कर्जा है लगभग। तो वैसे में दिल्ली के बजट के में जो दिल्ली वासी है उनकी भी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि 10 से 11 साल पीछे दिल्ली चली जा चुकी है। तो वैसे में उस बजट में क्या खास लेकर के आएंगे, और रायशुमारी की बात रखी जा रही है कि दिल्ली की जनता से पूछा जाएगा। लेकिन फातिमा जी, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार ये बजट सत्र में दिल्ली की जनता से रायशुमारी कर रही है। इससे पहले 2013 में आम आदमी पार्टी जब बनी थी दिल्ली के अंदर, तो वो भी बात बात पर दिल्ली की जनता की राय मांगते नजर आए थे शुरुआत के दिनों में, लेकिन धीरे धीरे वो जो चलन था वो पिछड़ गया था। तो भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली की जनता से राय तो मांग रही है, लेकिन वो राय कब तक कायम रहेगी या उन पर कितना खरा उतरेगी, ये बजट सत्र में देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अंबुज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली विधानसभा में 24 से 26 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। आपको बता दें, दिल्ली सरकार पूरे तरीके से तैयारी में है। इसके लिए सुझाव देने के लिए सीएम रेखा ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है। चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सभी जनता के बीच जाएंगे और रायशुमारी करेंगे।